नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग ऊपर में पढ़ रहे होंगे बोर्ड पे कि बिहार एसएससी बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो वैकेंसी था 2014 का, और एग्ज़ाम जो है मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ था, उसका आज फुल कट ऑफ का जो है एनालिसिस करेंगे। कितना जा सकता है, कितना रैंक तक आपको जो है ये कोई भी पोस्ट एक मिल सकता है। नॉन टाइपिंग में खास करके जिक्र करेंगे नॉन टाइपिंग के पोस्ट का। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जा कर के जो है पूरा पता चलेगा। हो सकता है कि बीच में अगर आप मिस करते हैं तो फिर समझने में कठिनाई होगा, हमारी बातों को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो अभी टाइपिंग हुआ है या जो फिजिकल का लिस्ट है, जो भी लोग अगर टाइपिंग निकाल लेंगे, चाहे उनका नंबर 60 या 65 या 70 जो भी मार्क्स हो, जो टाइपिंग निकाल लेंगे, जिनका टाइपिंग अच्छा होगा, जो निकाल लिए होंगे, उनको फिक्स है कि वो जॉब मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जब से एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसके बाद से हम ये चीज़ बोलते आ रहे हैं। आपको बहुत सारा जगह पे सुनने को मिला होगा कि टाइपिंग जो है 80, 85, 90, 100, 105, 106 जाएगा, लेकिन हम उस समय भी बोले हैं कि जो भी टाइपिंग निकाल लेगा अच्छा से, क्वालिफाई जो किया हुआ स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट जो 52,000 लड़के हैं, अगर केवल उसमें क्वालिफाई किया हुआ और जो टाइपिंग निकाल लेगा उसको टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसको इतना टाइपिस्ट जो है मिलने नहीं जा रहा है जितना स्पीड एक्यूरेसी के साथ लिया गया है। तो आज हम फुल कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले सीटों की संख्या पे आते हैं। आज हम पूरा जो है इसका एनालिसिस किए हैं, पूरा बायोडाटा लेकर के आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट में, पंचायत जो सेक्रेटरी का जो पोस्ट है, पंचायत सेक्रेटरी का जो आपको पोस्ट है, उसमें हम आप लोगों को बता देते हैं कि टोटल जो सीट है 3161 है। टोटल सीट आपको 3161 है, 3161 है, जिसमें उसके बाद में है राजस्व कर्मचारी, रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू क्लर्क, वो आपको जो है इसमें टोटल जो सीट है आपको 4358 है, 4358 है, यानी कि 4353 है। उसके बाद में एक है कनीय लेखा। कनीय लेखा में जो है, कनीय लेखा में टोटल जो सीट है 487 सीट है, टोटल 487 सीट है। इस सबको जोड़िएगा तो आपको 8001 सीट आ जाता है। ये 8001 सीट जो है नॉन टाइपिंग का पोस्ट है। नॉन टाइपिंग का जो पोस्ट है आपको 8001 सीट है। अब 8001 सीट में जो है सब कैटेगरी का भी अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि जनरल के बाद आपको बीसी यानी कि ओबीसी इसको बोलते हैं, फिर एमबीसी, फिर आपको एससी, फिर एसटी, फिर आता है एक डब्ल्यूबीसी। देखिए, इसमें जो है डब्ल्यूबीसी में अलग से सीट दिया गया है। तो आपको बता देते हैं कि जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी से आपका जो सीट है टोटल जो है 3316 सीट है, 3316 है। ओबीसी से 705 है, आपको एमबीसी से 1731 है, 1731 है। फिर एससी कैटेगरी में 1653 है, एससी कैटेगरी में 1653 है। एसटी में 286 है, 286 है, 286 है। और डब्ल्यूबीसी का जो सीट है वो अलग से 310 सीट है, सिर्फ नॉन टाइपिंग का। ये जितना भी अभी हम बता रहे हैं आपको, ये टोटल नॉन टाइपिंग का है। और टाइपिंग वाले में जो भी लोग, और फिजिकल वाले में जिनका लिस्टिंग किया गया है, जो भी लोग अगर फिजिकल निकाल लेते हैं और टाइपिंग निकाल लेते हैं, उनका सबका हो जाएगा।
उसमें कोई जो है नंबर का इधर उधर फासला नहीं होने जा रहा है। जो भी टाइपिंग में चाहे आपका जितना भी नंबर हो, 60 नंबर पे अगर क्वालिफाई है, अगर 60 नंबर अगर आप ला दिए हुए हैं तो वहाँ से आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे आइए, जैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी में टोटल 3161 पोस्ट है, और रेवेन्यू क्लर्क में जो है 4358 है, और 487 पोस्ट है कनीय लेखा में। टोटल 8001 पोस्ट है आपको, और सब कैटेगरी मिला करके नॉन टाइपिंग सीट में, ठीक है। जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का 3316 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी का 3316 पोस्ट आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी का है। तो देखिए पहले हम लोग बताते आए थे कि इतना नंबर होगा तो आपको मिल जाएगा, इतना नंबर होगा तो मिल जाएगा। देखिए लेकिन एक्चुअल में जब CGL 1 आया था, CGL 1, तो उसमें एक पहले शुरू में क्या किया गया था कि रैंकिंग दिया गया था। रैंक जो है आपको दिया गया था, उसी रैंक के आधार पे सबको जो है ज्वाइनिंग हुआ था। कितना रैंक तक कौन आया उसके बाद में ज्वाइनिंग हो गया था। तो उसी आधार पे आज हम जो है पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए अगर जैसे जनरल कैटेगरी में तो सब आ जाता है आपका, OBC, BC, SC, ST या जो भी है सब जनरल कैटेगरी में, WBC सब जनरल कैटेगरी में पहले आएगा। जनरल कैटेगरी में ओवरऑल आ जाता है। तो जब ओवरऑल आ जाता है, इसमें टोटल सीट कितना है, 3316 है। और दूसरा चीज़ आप लोग को एक चीज़ और बताने वाले हैं, इसमें से कौन कौन लड़का, कैसा लड़का जो है बाहर हो सकता है। तो देखिए बाहर होने वालों में से कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले जो लोग 2016 में, जो हमारे छोटे भाई बहन जो भी होंगे, बहुत प्यारे लोग हैं, जो भी लोग भरे होंगे उस फॉर्म को 2016 में, तो उनको आयोग जो है बाहर निकाल देगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लड़के जो है अंडर एज में भी फॉर्म भर देते हैं। अंडर एज कहने का मतलब है कि कुछ लड़के का उम्र पूरा नहीं हुआ होता है 18 साल, फिर भी वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं। और ये तो 7 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है और 6 साल बाद हुआ है, तो उनको उस समय हो सकता है कि याद भी ना रहा हो और एग्ज़ाम में बैठे हों और तैयारी उस समय से अभी अच्छा हो गया हो, वो भी लोग फॉर्म भर देते हैं। और तीसरा है कि कुछ लोग जो है, देखिए कुछ वैसे लोग भी हैं इसमें फॉर्म भरने वालों में कि जो 2015 में इंटर किए हुए हैं, वो भी लोग फॉर्म भर दिए हुए हैं। तो समझिए आप लोग कि अगर ये वैकेंसी 2014 की है और आप 2014 की है और आपका डिग्री यानी कि आप जो क्वालिफ़िकेशन है आपका 2015 का है, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा आपके लिए। वे लोग भी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि 2015 में या जो 2016 में इंटर पास है और वो फॉर्म भर दिए हुए, वो भी लोग बाहर निकलेगा। और उसके बाद में देखिए कुछ लड़का इसमें ऐसा भी है कि 2014 में तो फॉर्म भर दिया था, 2014 में फॉर्म भर दिया, लेकिन एक्चुअल में उस समय क्या हुआ कि वो फॉर्म भरते समय वो इंटर किया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को आप लोग। 2014 में वो इंटर किया या 2013 में इंटर किया या 2012 में इंटर किया मान लेते हैं, और 2014 में फॉर्म भर दिया। तो 2014 में जब फॉर्म भरा, कभी कभी एक चीज़ आप देखे होइएगा कि आपको जब नंबर कम आता है, इंटर में जब आपका नंबर कम आ जाता है, तो फिर सेकेंड ईयर में आप जाते हैं और दूसरे साल भी फिर से आप जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं। वैसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देता है, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना मार्क्स इम्प्रूव करता है। तो वैसे कैंडिडेट जो 2014 में फॉर्म भरे और उसके पहले इंटर किए हुए हैं और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं देकर 2016 में वो कुछ भी चेंज नहीं किए हुए हैं, और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए और जब उनका नंबर ज़्यादा आ गया तो 2016 में क्या किए वो कि अपना सर्टिफिकेट का जो मार्क्स था वो चेंज कर दिए, और उसमें जो है बहुत सारा चीज़ जो है जो उनका डेटा था वो 2016 में चेंज कर दिए हुए हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं कि वैसे कैंडिडेट्स जो 2014 में फॉर्म भरे, लेकिन वो 2016 में जब उसका साइट खुला 2016 में फिर से फॉर्म भरने के लिए, तो फिर दोबारा जो है फॉर्म जो है अपना डेटा को सुधारे हैं उसमें। तो वैसे कैंडिडेट्स पे भी डाउट है कि आयोग इस पे भी हो ना हो कि कुछ कार्रवाई कर सकता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा ध्यान से। ये चीज़ हो गया। और बहुत सारा इसमें जो है पीटी में स्कॉलर बैठा है, और पीटी का जो मेंस है
जो मेंस हुआ था पीटी के बाद, तो उसमें आपको जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको मैच नहीं करेगा, मिसमैच कर जाएगा। आप देखिए जो अभी चालक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10% लड़का का अंगूठा मिसमैच किया था बायोमेट्रिक। मात्र कितना साल का, वो 2019 का वैकेंसी था, 2019 का वैकेंसी था, और अभी 2021 में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हुआ था, उसमें से जो है 10% लड़का जो है मिसमैच किया था। तो आप सोचिए कि ये वैकेंसी कब का है, 2014 का है, तो इसमें कितना आपको मिसमैच करने वाला है। ठीक है, तो ये एक हो गया निकलने वाला। स्कॉलर जो है पीटी में बैठा था, मेंस में बैठा था, उसके बाद में कुछ लोग टाइपिंग में भी बैठ गए थे, जैसे पेपर में आया हुआ था। तो इन सभी का जो है आयोग बहुत ही सख्ती से जो है आपको बाहर निकालने वाला है। इसमें कोई मर्सी नहीं करता है आयोग, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी लड़का जो है निकलेगा। दूसरा चीज़ है कि अभी एसआई का फॉर्म आया, एसआई में बहुत सारे लड़के जो है चले गए, एसआई में बहुत सारे लड़के जो है एसआई में मतलब दरोगा बन गए हैं, या आपको बीपीएससी में भी कुछ लड़के गए हैं, फिर आपको और एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का है वहाँ भी लड़के गए हैं, एलडीसी में भी कुछ लड़के गए हैं, और कितना लड़का का एनओसी भी प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि एनओसी भी अगर आप एक अच्छे ग्रेड पे है और फिर आपको लो ग्रेड पे आना है, तो उन लोगों को एनओसी लेने में जो है बहुत कठिनाई होती है। तो वैसे लोग भी जो है, और वैसे लोग भी जो है यहाँ आने मतलब उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। और जो लोग हताश है, कल तो हम देखे एक वीडियो राजू भाई का, तो बड़ा डीमोटिवेटेड लग रहे थे, और तो इसलिए जो है हताश नहीं होना है, अभी भी उम्मीद बाकी है। जब आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं कि आज का जो हम लोग जो है ये नॉन टाइपिंग के कट ऑफ का चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और इसमें नॉन टाइपिंग में 3316 सीट है, तो आप मान के चलिए कि 5500, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर रैंक आपका 5500 के अप्रॉक्स रैंक है, इतना तक आपका रैंक आता है, तो आपको जनरल कैटेगरी से इस तीनों में से कोई ना कोई आपको पोस्ट एक मिलेगा। और इसमें जो आपका फर्स्ट जो प्रीफरेंस होगा वही मिलेगा। 5500 रैंक में अगर आप आ जाते हैं, तो 5500 रैंक में अगर जनरल कैटेगरी का लड़का अगर यहाँ पे आ जाता है, तो उसको जो है आपको इस तीनों पोस्ट में से कोई ना कोई एक पोस्ट उसको ज़रूर मिलेगा। अब आगे आइए, देखिए ओबीसी है, तो ओबीसी 705 सीट है और 3316 सीट है, 3316 सीट है। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 5 11, 1 1 2 7 3 10 3 1 4, यानी कि आपको 4021 सीट है ओबीसी में। तो देखिए, इसमें से जो हम 5500 रैंक बताए हैं, अगर आपका 5500 रैंक के आसपास है, हो सकता है कि ये 5600 भी हो जाए, हो सकता है कि 5700 भी हो जाए, जितना ज़्यादा होगा आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, और हो सकता है कि 5400 पे भी रहे। लेकिन इतना रैंक के आसपास आप लोगों का है रैंकिंग, तो आपको ज़रूर जो है जनरल कैटेगरी में कुछ ना कुछ मिलेगा। हम CGL 1 के आधार पर बता रहे हैं, ये जो कुछ भी बता रहे हैं CGL 1 और 2 के आधार पर बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, देखते रहिए। देखिए आगे, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में आपको 4021 सीट है। और देखिए, इसमें बहुत सारा मैटर होता है छटने का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये छटने का हम बहुत सारा प्रोसेस बता दिए हैं, अभी बताए हैं कि कितना लड़का जो है कैसे कैसे छटेगा, अभी जो है बताए हैं, तो सबको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ। इसमें अगर आप हैं तो देखिए, इसमें अगर आप 7500 रैंकिंग के पास है, 7500 रैंक में हैं, तो आपको ओबीसी में है, अगर आप 7500 रैंक में हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको यहाँ नॉन टाइपिंग से ज़रूर मिलेगा। 7500 रैंक में है तो आपको ओबीसी में है, और 7500 रैंक में है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखिए एमबीसी वैसे कैंडिडेट जो अभी तो एमबीसी का नाम जो है ईबीसी हो गया है,
EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। इसको हम लोग BC1 भी बोलते हैं और इसको हम लोग OBC को यहाँ पे BC2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कितना पोस्ट है, 1731 तो स्पेशल MBC का पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर और जनरल कैटेगरी का है 3316। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 33, 16 और 31, 1731, तो 6 1 7, 3 1 4, 7 3 10, 3 1 4 1 5, 5047 है। 5047 यानी कि इसका आप अगर 3 टाइम्स कर लेते हैं यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 कुछ, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए 15,000 15,500 के अप्रॉक्स। अगर आप रैंक में 15,500 रैंक के पास है, 15,500 अगर आपका रैंक है 15,500 के अंदर में, तो आप एकदम मतलब धैर्य बना के रखिए। आप लोग को जो है इसमें से नॉन टाइपिंग में कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगा। 15,500 में है फिर भी, इतना याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि EBC का लड़का जो है फाइटिंग के मामले में OBC और जनरल कैटेगरी के, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, लेकिन सब बराबर होता है। लेकिन आप एक तुलनात्मक रूप में आप इर्द गिर्द या आपके साथ जो रह रहा होगा उसके इर्द गिर्द में अगर आप देखिएगा तो जो लड़का जनरल और OBC यानी BC2 का लड़का जो फाइट करता है जिस जोश और जुनून के साथ, उसमें थोड़ा सा कमी देखा जाता है आपको MBC में। ये चीज़ आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, और ये जनरली हम बोल रहे हैं, सबके ऊपर बोल रहे हैं, तो इसलिए जो है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 15,500 रैंक के आसपास में अगर आपका जो है अगर आपका कैटेगरी ये आ जाता है 15,500 के आसपास में, तब जा कर के आप जो है इस किसी भी पोस्ट में जो है आप जो है आपको मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए SC कैटेगरी में है 1653 सीट अलग से है, और दूसरा नंबर की MBC में बहुत सीट है, और दूसरा कि लड़का जो है MBC का कम होता है फाइट करने वाला। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको अन्यथा मत लीजिएगा जो हम अभी बोले हैं कुछ भी, उसको आप सिर्फ रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को जो है सोचिएगा, इससे ज़्यादा मत सोचिएगा। आगे देखिए, आगे है SC कैटेगरी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SC कैटेगरी में टोटल फाइटिंग जो हो जाएगा आपका 1653 ऑलरेडी है, और जो रिजर्व सीट है उसके बाद में 3316 आप जनरल कैटेगरी में। और यहाँ से सब लड़का जनरल कैटेगरी में जाता है, चाहे OBC का हो, MBC का हो, SC हो, ST हो, WBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो जनरल में ज़रूर जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 639 516 639 314, यानी कि आपको जो है 4969 सीट ये आपको आ जाता है SC कैटेगरी में। इसका 4 गुना आप कर लीजिए, 4 गुना कर लीजिए, ऑलमोस्ट 19,000 समथिंग आएगा। यानी कि 19,000 समथिंग अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि अगर आपका रैंक 20,000 में होगा, 20,000 में आपका रैंक होगा, कौन? SC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर उसका रैंक 20,000 के अप्रॉक्स होगा, उन सभी को जो है ये आपको इसमें से कोई ना कोई एक पोस्ट मिलेगा, ये तीनों में से। अगर आप 20,000 रैंक में भी होंगे तो ठीक है, क्योंकि पिछला CGL 1 में भी 4 गुना जो जैसे जितना सीट था आपको SC कैटेगरी का, उसका 4 टाइम्स कर लीजिए, और उसके रैंक में भी उन लोगों को जो है मिल गया था, उस रैंक में भी, उस पोजीशन में भी उन लोगों को सीट मिला था। हम उसी बेस पे बता रहे हैं। अब आइए SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी का पॉपुलेशन भी बिहार में बहुत कम है, 5 से 6% है ऑलमोस्ट, तो उसका फॉर्म भी कम भराता है। तो इसको आप मान के चलिए कि जो 286 सीट्स हैं वो इसके बराबर हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसका पॉपुलेशन जो है 16% है, इसका पॉपुलेशन मात्र 5 से 6% है। तो इसलिए जो है फॉर्म भी जब अप्लाई होता है तो उसी रेशियो में अप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका इसी रैंक में, यानी कि इसमें भी जो है अगर आप 33 इसमें भी अगर आप 20,000 अप्रॉक्स रैंक लाए हुए हैं, कितना? 20,000। SC और ST दोनों का हम बोल रहे हैं कि अगर आप 20,000 अप्रॉक्स अगर रैंक लाए हुए हैं 20,000 में, तो आप लोगों को भी ये चीज़
मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तीनों में से कोई एक सीट जो है पोस्ट जो है मिलना एकदम कंफर्म है। मतलब कंफर्म तो कोई भी चीज़ दुनिया में कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है कि अंदर से जो आत्मविश्वास होता है उस आधार पे हम बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखिए WBC का, तो भाई WBC का कट ऑफ जितना आप देख रहे हैं ना, इस सबसे नीचे जाने वाला है। WBC का जो कट ऑफ है जितना भी आप देख रहे हैं सबसे नीचे जाने वाला है। आप अपने इर्द गिर्द अगल बगल या कहीं भी देखे होंगे लड़कियों की संख्या कितना है। लड़कियों का टोटल संख्या अगर इस पूरे वैकेंसी में अगर मुश्किल से अगर 6 से अगर 7,000 भी होगा, जैसा यूट्यूब का एनालिसिस होता है उस आधार पे हम बोल रहे हैं, 6 से 7,000 भी होगा, तो ये केवल WBC का कैंडिडेट का लड़की कितना होगा, केवल WBC का मुश्किल से होगा 40% होगा। तो 6,000 का अगर हम 40% अगर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6 चौका 2400 टोटल लड़की होगी। मुश्किल से 2400 बोल रहे हैं कि WBC का लड़की होगी, उससे भी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें आपका रैंक जहाँ कहीं भी हो वो आपको खोज करके मिल जाएगा। हमको तो लगता है कि इसमें आप 23-24 हज़ार के अप्रॉक्स भी होंगे तो मिल जाएगा आपको WBC में कोई सीट। तो इसलिए जो है ये इतना जो है रैंक के आधार पर आपको बताए हैं कि आज कितना जो है रैंक के आधार पे सब कुछ बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे, और ये रैंक जो है हम आप लोग को बता रहे हैं। पिछला जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था CGL 1-2, तो CGL 1 में रैंक दिया था, लेकिन CGL 2 में आफ्टर काउंसलिंग रैंक दिया था। तो आपको CGL जो 1 है उसके आधार पे बता रहे हैं, CGL 1 के आधार पे। तो अब आगे आइए, अब आगे जैसे अब मार्क्स की बात करते हैं। नॉन टाइपिंग जनरल OBC यानी कि BC2, अब आ गया MBC यानी BC1, उसके बाद में SC ST, उसके बाद WBC। देखिए हम बोले हैं कि 5,500 रैंक, तो हमको जहाँ तक लगता है, देखिए मेरा खुद का अनुमान है, ठीक है, मेरा खुद का अनुमान है 99 से लेकर के 102 के बीच में अगर आप हैं ये मिलना चाहिए। 99 से 102 के बीच में अगर आप हैं तो ये आपको मिलना चाहिए। 102 99 हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 99 से 102 के बीच में है तो आपको ये कंफर्म जो है, कंफर्म नहीं लेकिन 95% से लेकर 99% तक चांस रखिए कि आपको मिलेगा। अब BC2 में देखिए BC2 और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुश्किल से 1 नंबर का आपको फ़र्क आएगा या 1.5 नंबर का फ़र्क आएगा, या खूब ज़्यादा और फ़र्क आएगा तो 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि 97 to 100, 97 से लेकर के 100 तक अगर आप BC कैटेगरी में हैं तो नॉन टाइपिंग का पोस्ट आपको मिलना चाहिए। MBC और BC में बहुत फ़र्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए जो है ये आपको इसमें सीट भी बहुत ज़्यादा है और फ़र्क भी ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कि 90 से लेकर के आप 95 के बीच में हैं, 90 से 95 के बीच में है तो MBC में आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि 94-93 भी हो, लेकिन आपको इतना रेंज, हम 5 नंबर का इसमें रेंज लेकर के चल रहे हैं कि इतना का जो है आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। SC कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है, तो इन लोगों के लिए हमको जहाँ तक लगता है 85 से 90 के बीच। नॉन टाइपिंग का हम केवल बता रहे हैं, नॉन टाइपिंग 85 से 90 ये दोनों सेम है, ठीक है। इन लोगों का तो और भी नीचे जाएगा, यानी कि आप मान के चलिए 82 से 85 इन लोगों का जो है रहेगा। WBC का तो मिल जाएगा। इतना जो है जो बताए हैं आप लोगों को, ये कट ऑफ है मेरा मेन। इसमें जो है आपको जनरल कैटेगरी का 99 से 102 उम्मीद रखिएगा कुछ ना कुछ मिलेगा।
BC कैटेगरी BC2 जो है 97 to 100, MBC कैटेगरी MBC यानी कि BC1 90 से 95 कुछ ना कुछ मिलेगा। SC कैटेगरी 95 से 90, इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। SC और ST दोनों हम सेम रखे हैं 85 से 90, WBC 82 से 85। इतना तक हमको उम्मीद है कि आप सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के अनुरोध पे ही बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरा इतना है इतना है इतना है, तो इसीलिए जो है हम इस पे जो है वीडियो बनाए हैं पूरा फुल एनालिसिस के साथ। अभी इसमें बहुत सारा लड़का छटना बाकी है दोस्तों, बहुत सारा क्राइटेरिया है जो छटने का है, और 2016 वाला लड़का बहुत है, 100-200 से ज़्यादा है, आप टेंशन ना लीजिए। तो उसमें जो है बहुत सारा लड़का है, तो इसलिए जो है इन सभी चीज़ों पे जो है आप लोग ध्यान से गौर से वीडियो देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। जो भी आपको लगे कि नहीं अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा। हमको जो है उससे एक्साइटमेंट मतलब थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।